8. रात के यहीं करीबन 1:20 हो रहे थे। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पर उसी पसरे सन्नाटे को तोड़ती है कुछ कदमों की आवाज। गुरी धीरे धीरे डरते डरते कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। यार, इस शींदे के चक्कर में ना मैं भी फंस गया। पता नहीं केड़ा नशा है जो इस जंगल में मुझे ला कर देगा। साले नू कोई और जगह नहीं मिली। मन में बदबदा वो एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुका। ओए, गुरी, गुरी। पीछे से उसे आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो वहां पर उसका दोस्त खड़ा था। उसके हाथ में एक काले रंग का लिफाफा था। वो उसे अपने पास बुलाता है। तू पागल है भाई? इतनी रात को यहां पर कौन बुलाता है? कौन सा ऐसा नशा है जो तू मुझे बस यहां पर लाकर दे सकता है? कंजरा, तू जानता नहीं है क्या? वो शैतानी खुई बगल में ही है। कुछ हो गया ना तो स्यापा हो जाना। गुरी उस पर चिल्लाते हुए बोला, जिस पर शींदा उसे शांत कराता है और लिफाफा देते हुए कहता है, ओ खोत्या, तू भी ना कौन सी बातें मानता है? तेरे को क्या लगता है वो खुई की कहानी सच है और सारी झूठी है? और कमलिया, जो तुझे मैं चीज देने जा रहा हूं ना, वो एक बार खा लेगा ना तो सारी खुई भूल जाएगा तू। आवेख, नागनी, पर ऐरी गहरी नहीं, बॉर्डरों पार आई है। उधर से पाकिस्तान वालों ने फेंकी है, मुझे किसी और ने दी। तू छक्के तो देख। गुरी ने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें काले रंग का कुछ पदार्थ था। उसमें से उसने थोड़ा सा लिया और खाया, और जब खाया तो एकदम से हिल गया। ओए होए होए, ओए कमाल है ओए, क्या बात है, मजा आ गया। आ ले पैसे, जब अगला माल चाहिए होगा ना तो कॉल कर दूंगा। और हाँ, आगे तो इस खुई के पास नहीं बुलाना, ठीक है? शींदा और गुरी वहां से चले गए। अक्सर सुना है और मूवीज में भी देखा है कि पाकिस्तान से पंजाब में नशे भेजे जाते, वो भी बॉर्डर पार कराकर। और ये बात बहुत हद तक सही भी है। और इसी वजह से पंजाब का जो यूथ है वो नशे की चपेट में आता जा रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों पर काफ़ी एक्शन लिया जा रहा है, पर ऐसे ही अंधेरे की ओर में बहुत सी जगहों पर ऐसे काले धंधे किए जाते हैं। खैर, गुरी मुड़ा और अपने घर की ओर जाने लगा कि तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई थी। ये आवाज़ उस शैतानी खोई की तरफ से आ रही थी। इतनी रात को यहां पर कौन आया होगा? गुरी ने सोचा। उसे लगा शायद वही एक नहीं है जो रात की आड़ में कुछ गलत करने आया है। और भी कोई है जो शायद यहां पर आया है, और शायद वो अकेला नहीं है। उसके मन में अजीब सी कुलबुलाहट मची और वो दबे पांव उस खुई की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो थोड़ा करीब आया, उसे वहां से हल्की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। गुरी जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसे अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। गुरी छुपकर देखने लगा तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। जो वो सोच कर आया था वो तो वहां पर नहीं हो रहा था, पर कुछ और ही था। काले रंग के लिबास पहने 3 से 4 लोग उस कुएं के सामने आग लगाए बैठे हुए थे और अजीब तरीके से हिल रहे थे। गुरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या हो रहा है। तब उसने देखा उन्होंने बगल में एक बकरा बांधा हुआ है जिसके ऊपर माला लगाई हुई थी और उसे काफी सजाया हुआ था। जब तक गुरी कुछ समझ पाता, उन काले लिबास पहने आदमियों में से एक आदमी उठा। उसने उस बकरे पर एक वार किया जिससे उसका सर धड़ से अलग हो गया। उसने उसका खून उठाया और उस खोई जो कि बंद की गई थी बहुत सालों पहले और लाल धागे और मंत्रों से बाधित किया गया था, उस पर एक निशान बनाया। और जिस हथियार से उस बकरे का सर काटा गया था, उसी हथियार से उस धागे को काटने लगा, पर वो धागा कट ही नहीं रहा था। तभी उनमें से एक शख्स उठा और बोला, मैंने कहा था ना, इस बकरे की बलि से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए हमें एक बच्चे की जरूरत है, 10 साल के बच्चे की। पर तुम मेरी बात मानते नहीं हो। इस धागे को
मंत्र मुक्त किया गया है। ये ऐसे नहीं खुलेगा, और अगर इसके अंदर से वो पूरी कोशिश भी करे ना, और यहां से हम कोशिश करें तो जाके खुलेगा। पर उसकी ताकत बढ़ाने के लिए हमें एक बच्चे की बलि देनी होगी, वो भी 10 साल से कम उम्र का बच्चा। ऐसा करो, अब बच्चा ढूंढो कोई। कितनी देर में गुरी का फोन बजा और वो सारे उस दिशा की ओर देखने लगे। कौन है वहां? नालायक को पकड़ो उसे, उसने हमें देख लिया है। कहीं ढिंडोरा पीट दिया ना तो स्यापा हो जाना। वो सारे आदमी गुरी की ओर भागे, जिस पर गुरी वहां से उठा और तेजी से भागने लगा। आसपास बस पेड़ ही पेड़ थे। गुरी यहां वहां बस भागता जा रहा था। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही भागते भागते सीधा वो एक आदमी से टकराया और जमीन पर गिरा। वो सारे काले लिबास पहने शख्स वहां पर आए और गुरी को पकड़ने लगे। कौन हो तुम और क्यों पकड़ रहे हो उसे? छोड़ो से, उस आदमी ने कहा जिसे गुरी टकराया था। ओए कौन है तू? चला जा यहां से, इसे तो हम मारने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुझे भी मार दे। जानता भी है कौन है हम। यह सुन वो आदमी आगे आया और उसने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो सब चीज छोड़, तू भी मुझे नहीं जानता। और ये जो तुम काली आत्माओं को पीछे लिए खड़े हो ना, और सोच रहे हो ये मेरा कुछ बिगाड़ सकेंगी, तो थोड़ा पलट कर देखो। वो डर कर कब की भाग चुकी हैं। और तुम्हें भी कह रहा हूं, चले जाओ यहां से, वरना वो हाल करूंगा ना कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। ये सुन वो शख्स पीछे की ओर जाने लगा। कौन हो तुम? और तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे साथ काली आत्माएं थी? और वो किससे डर कर भागी? सच बताओ, कहीं तुम उस शैतान के लिए नहीं आए ना? अगर आए हैं तो पहले बता दो, वो हमारे मालिक का है, समझे? इतना बोल वो सारे वहां से भाग गए और गुरी अपने कपड़े झाड़ते हुए उठा। ओ भाई, थैंक यू यार, तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हें पता वो उस शैतानी खुई पर कुछ कर रहे थे। उधर बकरा काटा उन्होंने, उसके खून से वहां पर कुछ लिखा, फिर उस चाकू से उस धागे को काटने लगे। पर पता वो धागा कटा नहीं, तो आपस में बात करने लगे कि हमें बच्चे की बलि देनी होगी, वो बच्चा लेकर आएंगे अब। उसी बीच पता नहीं किसने फोन कर दिया, उनको मेरे बारे में पता चल गया। वो हाफ ज्यादा रहा था, जिस पर वो सामने खड़ा आदमी उसे शांत कराता है। गुरी ने उससे उसका नाम पूछा, जिस पर वो आदमी कहता है, मेरा नाम पंडित वेदांत है और मैं एक मुसाफिर हूं। सफर पर निकला हूं, रास्ता भटक गया था तो यहां तक आ गया। उतने में तुम मिल गए। ये बात तो वेदा ने उस गुरी को समझाने के लिए कही थी। बाकी वो यहीं पास से कहीं जा रहे थे जब उन्हें इस तरफ से काफी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी सेंस हुई। और ये एनर्जी ऐसी थी जैसे बहुत सालों से बंद है और बाहर आना चाहती है, और कोई है जो उसे निकाल रहा है। इसलिए वेदा यहां आ रहे थे देखने के लिए। पर जैसे वो थोड़े करीब आए, ये एनर्जी गायब हो गई और वेदा यहां वहां भटकने लगे। तब बीच में गुरी उनसे टकरा गया। गुरी का फोन फिर से बजा। कौन है यार? इस फोन की वजह से ना उन्हें पता चल गया मैं कहां पर छुपा हूं। 4 गाली देता हूं अब इसको। बदबदाते हुए उसने अपना फोन निकाला तो वहां पर लिखा हुआ था डैडी जी। उसने जल्दी से फोन उठाया। हाँ जी डैडी। नहीं नहीं, मैं किथे नहीं। ओ मेरे एक फ्रेंड आया ना दिल्ली, तो मैं बस। नहीं डैडी, मैं शिंदे कोल नहीं है मैं। वो मेरा फ्रेंड है, मैं उन्होंने लेना आया। ओ नहीं डैडी। ठीक है, हुणे मैं अपने फ्रेंड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ रहा हैं, उथे तो यकीन हो जाएगा। बस आ रहा मैं। किसी तरह गुरी बहाना बनाता है और वेदांत की ओर देखता है। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैं यहाँ पर नशा लेने आया था, मेरा दोस्त आया था बेचने मुझे। नशा लेकर मैं जा रहा था, उतनी देर में ये सब चीज़ें होगी और मेरे डैडी को पता चल गया मैं बाहर हूँ। अब मेरे फ्रेंड बनकर चलो, रात को बढ़िया रुक भी जाना और कल सुबह जहां आपको जाना होगा मैं खुद आपको छोड़ कर आऊंगा। जिस पर वेदा उसके हाथ से उस काले लिफाफे को छीनते हैं और गुरी से कहते हैं, चल तो मैं लूंगा, पर एक शर्त है, ये नशा करना बंद कर दो,
और ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ दो जो तुम्हें नशा देते, क्योंकि ऐसे दोस्त तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होते हैं। और मुझे जहां जाना था मैं वहां पर आ गया हूं। थोड़े दिन मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग कुएं को खोलने वापस आएंगे और मुझे उन्हें रोकना है। बाय द वे, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं, तुम मुझे वेदा कह सकते हो। और मेरे बारे में सबको मत बताना, बस इतना कह देना कि मैं दिल्ली से आया हूं और एक प्राइवेट जॉब करता हूं, ठीक है? जिस पर गुरी उस लिफाफे को फेंक देता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और गांव की ओर जाने लग जाते हैं।